Good morning to all. This is Narendra, Maths Academy, by 9KB sir. Class 12, chapter number 2, ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ओके स्टूडेंट्स, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसमें मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेकर चलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैथ्स में ऐसा इतना इश्यू नहीं है हिंदी और इंग्लिश का। तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं कि इनवर्स क्या है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे 11th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 10th में भी हम पढ़ चुके हैं बेसिक थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में कुछ डिस्कशंस करेंगे। तो इनवर्स फंक्शंस का पॉसिबल है स्पेशली इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो सपोज हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि जैसे लेट कोई भी हमने एक फंक्शन लिया कि ए से बी में कोई फंक्शन है। ए से बी का मतलब यहाँ पे सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड इसको हम ऐसे, जैसे ये कोई फंक्शन ले लिया अपने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके डियर, इज सच दैट a function is one and on, then just a minute, then अगेन मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 1 and on 2, then its inverse exists, then its inverse exists। ठीक है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी फलन का 1 on 2, हमें इस बात को ध्यान देना है बस। 1 on 2 क्या डियर? 1 on 2। ये 1 on 2 क्या है? कुछ लाइंस आपको थोड़ा सा लगेगा कि सर हिंदी और इंग्लिश में बहुत ज्यादा लेंथी हो जाना है, बट प्लीज की पेशेंस। आपको कई बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि सर हिंदी वाले को कोई ध्यान नहीं देता है, तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर चल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करने वाला है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट हिंदी का इसी का एक पॉइंट बना देता हूँ कि हम ये बोल सकते हैं कि कोई फलन है, माना कि f जो है वो a से b में, मतलब y बराबर क्या ले रहे हैं हम? f ऑफ x ले रहे हैं। ये इस प्रकार है, ये फलन इस का प्रतिलोम फलन अस्तित्व में होगा यदि फलन क्या हुआ मेरा? फलन एकेकी और आच्छादक। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एकेकी आच्छादक। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान देना है। हिंदी वाले इसको ध्यान देंगे और इंग्लिश वाले इसको ध्यान देंगे। 1 on 2 जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर चुका हूँ ऑलरेडी। 1 on 2 अंडरस्टूड, इस पे हमें ध्यान देना होगा। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा अपन। तो इसके बाद में हमारे पास में क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं सर। ओके, तो हम नेक्स्ट पेज पर गए हैं। अब माना कि कोई भी यहाँ पर कोई फंक्शन हमने ले लिया कि लैट, फिर नेक्स्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं कि जी कोई भी फंक्शन है, जी हम बोल सकते हैं कि जी इसका इनवर्स फंक्शन मान सकते हैं कि लेट y इक्वल टू क्या है हमारे पास में? f ऑफ x है। देन g इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ f एंड it is denoted by g is equal to f inverse, that is
कहने का मतलब ये है कि x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y हमारे पास में हो जाएगा। इसी को हम हिंदी में लिखेंगे बेटा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। माना कि y इक्वल टू क्या है हमारे पास में, एफ ऑफ एक्स का प्रतिलोम g है, तो f का जो प्रतिलोम हमारे पास में होगा, f का जो प्रतिलोम होगा उससे g बराबर एफ इनवर्स x बोल दो से प्रदर्शित करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ तक तो हमें कहने का मतलब ये है कि एक ही बात का ध्यान रखना है कि प्रतिलोम क्या है और प्रतिलोम निकालने के लिए हमें कौन सा फलन का होना अति आवश्यक है। तो 1 1 on 2 इस बात का ध्यान दें, 1 1 on 2 एक ही अचादक। अब फंक्शन तो बहुत सारे होते हैं, जैसे पहला चैप्टर है इसी का, तो फंक्शन तो बहुत सारे होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलन के प्रकार, लेकिन 1 1 on 2 को ही क्यों लिया है, तो उस चैप्टर में भी आप पढ़ते हैं और पढ़ेंगे। बाकी मैं इसमें अब थोड़ा सा आपको बेसिक क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सर यहाँ पर जो जितना भी अभी हमने एक फंक्शन लिया था कि सपोज दैट कोई भी सेट लिया ए से बी, मेरी बात समझ पा रहे हो आप? जैसे इसमें ए सेट ए ले लिया है और इस सेट बी ले लिया है। यहाँ कोई फंक्शन डिफाइन हो रहा है, यहाँ पे मैंने ए बी सी, यहाँ पे 1 2 3। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे जल्दी से कोशिश करूंगा समझाने की कि 1 1 on 2 का मतलब क्या है। एक्चुअली में ये ए बी सी, इनका जो प्रतिबिंब बनने वाला है, जिनका जो इमेज बनने वाला है, वो एक ही होना चाहिए। मतलब एक एक वैल्यू रख रहे हैं तो एक ही मान आना चाहिए। तो ए रखा तो 1 मिला, बी रखा तो 2 मिला, सी रखा तो 3 मिला। तो 1 से 1 कनेक्ट हो रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? एक से एक कनेक्ट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं 1 1, एक एक की। अब ऑन टू वाली क्या कहानी है? ऑन टू वाली कहानी यह है कि बी के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, मेरी बात समझ पा रहे हो, बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनका सभी में प्री इमेज बनना जरूरी है। मतलब ये सभी कनेक्ट होना चाहिए। जैसे मैं थोड़ी सी कहानी बताता हूँ आपको। ये 1 1 है, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ये ऑन टू भी है, हाँ सब है। तो 1 1 और ऑन टू में फर्क क्या है? अब एक चीज और दिखाता हूँ मैं आपको, एक सेट और लेता हूँ। जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने ए बी सी, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। तो मैं जो कहना चाह रहा था अभी कि प्री इमेज क्या होता है, जैसे सेट ए, सेट बी, या फंक्शन लिया एफ। तो डियर ये 1 1 तो है, ये 1 1 है, नो प्रॉब्लम, ये एक एक ही है। बट ये ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है? मैं बोल रहा हूँ कि बी के सभी एलिमेंट्स का पूर्व, समझ रहे हो आप, पूर्व प्रतिबिंब मतलब प्री इमेज बनना चाहिए। बट 4 का कोई भी प्री इमेज नहीं बन रहा है, इसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। तो इसको हम 1 1 तो बोल सकते हैं, लेकिन इसको ऑन टू नहीं बोल सकते। दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि सर 1 1 और ऑन टू से हमारी थोड़ी क्लियरिटी करो। तो क्लियरिटी यही है कि बी के एलिमेंट्स का पूर्व प्रतिबिंब मतलब प्री इमेज बनना जरूरी है सेट ए में। बट ये 1 1 तो है दोनों, नो प्रॉब्लम। तो इसलिए इसमें एक इंपॉर्टेंट बात की क्या बोली जाती है कि अगर हमें ऑन टू फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है, ऑन टू, इस ऑन टू के लिए क्या करना पड़ता है कि देखो, सेट ए तो रिप्रेजेंट करता है डोमेन को, मतलब प्रांत। सेट बी रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे कोडोमेन को। इस बात का ध्यान रखें, फंक्शन है, रिलेशन नहीं है। तो ये ऑन टू वाली जो बात होती है, तो फंक्शन क्या नाम से, इसमें रेंज जो होती है वो कोडोमेन के बराबर होती है। कोडोमेन रेंज किसको बोलते हैं? परिसर को। किसको बोलते हैं? परिसर को। इसको बोलते हैं सह प्रांत। क्या बोलते हैं डियर? सह प्रांत। तो मतलब यहाँ पे सह प्रांत और जो परिसर है वो कौन है? यहाँ पे बी, सेट बी। सेट बी के बारे में अगर मुझसे कोई पूछे
कि प्रांत क्या है, चलो मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रांत मतलब डोमेन क्या है, तो डोमेन बोलूंगा सेट ए, और यहाँ पर बोला जाए कि रेंज कोडोमेन कौन है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेट बी को। इस बात का ध्यान रखें। तो डीएस आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वन वन ऑन टू फंक्शन के लिए वन वन ऑन टू में क्या डिफरेंस है। ये वन वन है और ये ऑन टू भी है, लेकिन ये ऑन टू नहीं है जो मैंने सेकंड में लिखा है। मतलब ये हमने एक यहाँ पे मैपिंग बनाई है, दो मैपिंग लिखी थी, ये मैपिंग नंबर 1 और ये मैपिंग नंबर 2। मैपिंग नंबर 2 में फंक्शन ऑन टू नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ उस बात का ध्यान रखें। क्लियर एवरीवन? जो भी अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर हमें ये प्रॉब्लम आई है। आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर इस बात को लेकर आप उलझ जाएं कि सर वन वन ऑन टू ही क्यों लिया है, ऐसा क्यों हुआ है, तो इसके बारे में भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल हम आपको अच्छे से बताएंगे कि फंक्शंस जो होते हैं हमारे वन वन भी होते हैं, मैनी वन भी होते हैं, जिसको वन 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 को हम एक एक ही बोलते हैं, मैनी वन को हम बहु एक एक ही बोलते हैं। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। चलो अगर आप कह ही रहे तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट और सही, मैं ये टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो है ना, ये आप एक्स्ट्रा समझिए। ये जो है ये एक्स्ट्रा रामलीला है। इसको थोड़ा सा आपको समझने के लिए आप एक बात ये देख सकते हैं कि वन वन क्या है। चलो मैं थोड़ा सा आपको फंक्शन की कुछ बातें समझा देता हूँ ताकि पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। तो वन वन का मीन्स मैपिंग से हम समझेंगे। ये हर बार में सेट ए और सेट बी लिखूंगा यहाँ पे 1 2 3 ए बी सी डी। ठीक है, ये 1 ये 2 और ये 3, ये वन वन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी का ये डी अकेला है तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फंक्शन की एक स्टोरी और है। फंक्शन में क्या होता है कि सेट ए के कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका कोई भी इमेज नहीं बन रहा हो। मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट के यहाँ पे इमेज बनना चाहिए इन सेट बी। गॉट इट? ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे 4 आ जाए और फिर 4 को हम खाली छोड़ दें। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये तो फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसी के अंदर एक बार कई बार क्या होता है बच्चा इस बात को नहीं पकड़ पाता है। जैसे मैं लिखा 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे लिख दिया ए बी सी डी। ओके, और ये इसको कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया। अब कई बार क्या होता है कि डी भी है और 4 भी खाली है, बट ये फंक्शन ही नहीं है। वन वन और मेनी वन कुछ भी कमेंट करने से पहले ये फंक्शन ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 4 का कोई भी इमेज नहीं बन रहा है इन सेट बी। मेरी बात पकड़ पा रहे हो? तो ये फंक्शन ही नहीं है, इट्स नॉट ए फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है, फलन नहीं है, इस बात का ध्यान दें आप लोग। ठीक है, तो कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया जाता है कि ये फंक्शन है कि नहीं, रिप्रेजेंट, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो नहीं कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक आइडिया लिया है वन वन क्या है। फिर हम बात करते हैं मैनी वन। मैनी वन इसको हम हिंदी में बोलते हैं भाऊ एक एक की। भाऊ एक की बोल दो, भाऊ एक की बोल देते हैं कई बार बुक्स में, तो वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर अब मैं वही वापस से मैपिंग बनाऊंगा हमेशा की तरह। कुछ भी लिख सकते हैं आप अपनी मर्जी से, अल्फा बीटा और ये गामा। ठीक है, ये गामा ए बी सी और ये डी। बहु मतलब अल्फा का वैल्यू भी आ गया, बीटा का वैल्यू भी आ गया, मान लो गामा का वैल्यू भी आ गया, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि एक से अधिक एलिमेंट्स का जो इमेज है सेट बी में बन रहा है तो इसको हम बोलते हैं बहु एक एक ही, मतलब बहुत सारा का एक आ रहा है। ठीक है, तो ये बहु एक एक ही के रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम बोलते हैं मैनी वन। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? हाँ, बहुत अच्छी बात है। और भी कोई प्रॉब्लम है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर हम बात करते हैं थर्ड नंबर की। ये होता है इनटू फंक्शन। ये इनटू क्या है? इसको हम बोलते हैं एक्चुअली में अंतर शैफी। अच्छा, देखते हैं साहब। इनटू, इनटू का मतलब अंदर। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको रिलेट करूंगा ऐसे ही थोड़ा सा, कि आपको ज्यादा लोड ना आए दिमाग पे। जैसे मैंने 1 2 3 यहाँ पे ए बी सी और ये डी। ओके डियर, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये मैंने लिया बेटा, यहाँ पे कोई फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया हर बार की तरह, या आप ध्यान रखेंगे इस बात का।
तो मैं इनटू मतलब अंदर किसकी बात करेंगे, ए में तो हम कमेंट ही नहीं करेंगे, जो भी बात करेंगे वो सेट बी में बात करेंगे। मतलब डी का एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, जैसे मतलब सेट बी में, सॉरी, सेट बी में एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं बन रहा हो, पूर्व प्रतिबिंब नहीं बन रहा हो, इसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। मतलब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको और बड़ी आराम से समझाने की कोशिश करूंगा, डोमेन का मतलब प्राण, ठीक है, इसको बोलेंगे 1 2 3। वेरी गुड, मेरी बात समझ में आ रही है। फिर हम बात करेंगे रेंज। रेंज का मतलब परिसर। परिसर क्या होगा बेटा, परिसर क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखो, ए बी सी। ओके, चीजें क्लियर करूंगा मैं आपको। कोडोमेन, कोडोमेन मतलब सह प्रांत। थोड़ा सा लिखने में अभी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं है यार, ठीक है, तो प्लीज कोऑपरेट विथ मी। सह प्रांत, तो ए बी सी एंड डी हो जाएगी। आप लोगों का साथ रहेगा, सब कुछ अच्छा होगा। बाय गॉड। तो ये रेंज और कोडोमेन में भी शायद आपको कुछ फर्क नजर आया होगा। कंप्लीट सेट बी, कंप्लीट सेट बी और एक कंप्लीट सेट ए। बट रेंज में हमें देखना पड़ेगा कि ए के कौन कौन से एलिमेंट मैच हो रहे हैं, ए के कौन कौन से एलिमेंट्स का इमेज बन रहा है, उनको बोलते हैं हम रेंज। मतलब एक्स का वैल्यू रखेंगे तो वाई मिलेगा, उसको बोलते हैं हम रेंज। ठीक है बेटा। तो इनटू मतलब बी में एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब मतलब प्री इमेज नहीं बन रहा हो, इस बात का ध्यान, मतलब अंदर मतलब खाली रहना चाहिए, एक कम से कम एक ऐसा रहना चाहिए जिसका कोई नहीं है। समझ रहे हो, जिसका कोई नहीं है। लाइक आप तो समझ रहे हो इस बात को, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम 4 नंबर की। 4 नंबर कौन है बेटा, ऑन टू। ओहो, इसी की बात थी क्या। आच्छादक, किसकी बात आ रही है, आच्छादक। वैसे इसके बारे में हम बात कर चुके हैं बहुत अच्छे से, फिर भी हम वहीं पहुंच गए जिसकी हमें तलाश थी। चलिए निकल पड़े, 1 2 3 ए बी सी। वैसे इसके बारे में मैं आपको कमेंट कर चुका था कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं बन रहा हो। मतलब ए देखो, सेट बी के क्या हो रहा है, ए का भी 1, बी का 2 और सी का 3 क्या बन रहा है यहाँ पे, इनको बोलते हैं उल्टा। बी से ए चलेगा ना फंक्शन, इसको बोलेंगे पूर्व प्रतिबिंब, मतलब प्री इमेज। ए का प्री इमेज 1, बी का प्री इमेज 2, सी का प्री इमेज 3। मेरी बात समझ में आ रही हो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक कुछ वर्ड्स हैं, मैं बार बार यूज करता हूँ, बच्चों को समझ में आए ना आए। इमेज का मतलब मैं बोल रहा हूँ बेटा प्रतिबिंब, ताकि आप समझ रहे हैं बार बार। प्री इमेज, प्री इमेज का मतलब पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है बेटा, ये बात आप ध्यान रखें। यहाँ पर क्या हो रहा है देख रहा है आपको, रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर है। बिल्कुल होगी वो तो, क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर एक कोई भी एलिमेंट खाली रह ही नहीं सकता, वरना वो तो इनटू बन जाएगा। अब बात क्या आती है कि यहाँ पे ये सर ये तो 1 1 भी है, बिल्कुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कुछ बातें हैं, कुछ बातें क्या, जैसे इसको मैं बोल सकता हूँ 1 1 है क्या है, लेकिन 1 1 ऑन टू नहीं हो सकता, इस बात का भी ध्यान रखें। चलो मैं लिख देता हूँ, ऐसा ही ऑन इनटू उसमें था, किसमें, चलो नोट नंबर 1, मतलब इनटू फंक्शन जो होगा वो 1 1 हो सकता है। देखो कितनी बढ़िया बात है। बट कन्वर्स, बट कन्वर्स नॉट ट्रू। क्या बात समझ में आ रही है, हिंदी वाले भी समझ जाएंगे इतना तो। उल्टा सत्य नहीं है, सेम टू सेम। ऑन टू जो होगा वो 1 1 हो सकता है, बट यहाँ पर भी कन्वर्स जो होगा बेटा, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इस बात का ध्यान रखें, आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस दोनों पॉइंट्स को भी ध्यान रख लेना, फंक्शन में भी काम आएगा आपको। ठीक है डियर। चलिए अब ये तो हो गई नॉर्मल सी बातें कि सर 1 1 ऑन टू ही क्यों लिया। अभी और भी बातें करेंगे सर, 1 1 ऑन टू का लॉजिक क्या था। वैसे मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दिया है कि 1 1 क्या है, मैनी वन क्या है, इनटू क्या है और ऑन टू क्या है। ठीक है, वहां पर फिर अपन ने लास्ट में 2 इंपॉर्टेंट नोट लिख दिए कि
इंटू जो होगा वो 1 1 होगा, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है, उल्टा सत्य नहीं है, सेम टू सेम। अब हम बात करते हैं कि कुछ इनवर्स वाली जो बातें हैं, इनवर्स क्या है, इनवर्स फंक्शंस कैसे हैं। अब बढ़िया बढ़िया बातें हम यहाँ पे लिखना चालू करेंगे। चलिए यहाँ पे नोट बना बना के लिख देते हैं कि जितने भी इनवर्स फंक्शन है, देखो ज्यादा थ्योरी की जरूरत नहीं है, बस हमें बेसिक और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करने। मेरा हमेशा टारगेट रहता है कंसेप्ट क्लियर करो, ठीक है। तो जितने भी इनवर्स फंक्शन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, हो गए 4, sec इनवर्स एक्स, एंड लास्ट वाला कौन सा है? cosec, 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 थोड़ा सा एक्स ही ज्यादा लग गया, चलिए 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 चलिए, ज्यादा बड़ा जो डॉट लग गया, सॉरी। तो यहाँ पर है बेटा क्या है? tan इनवर्स, यहाँ पे cosec इनवर्स एक्स। ये सारे जो फंक्शन है वो ITF को रिप्रेजेंट करते हैं। ITF का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वेरी गुड। ये इनवर्स की कहानी क्या है? देखो कई बार स्टूडेंट्स गड़बड़ हो जाते हैं। जैसे साइन इनवर्स मैंने एक्स लिखा, तो ये कई बार इस बच्चे क्या समझ लेते हैं कि सर ये तो ऐसा है, 1/x लिख सकते हैं साइन 1/x। चूंकि चूंकि हमें ये सिखाया है कि a इनवर्स इज इक्वल टू 1/a, ये तो सिखाया है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, इस बात का ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, कब पॉसिबल है ऐसा? 1/sin x कब आ सकता है? जब पूरे फंक्शन पे साइन इनवर्स -1 पे अगर ऐसा आ जाए, ऑलरेडी माइनस कहां पर लगा देखो अब, पूरे फंक्शन पे, मतलब यहाँ पर भी क्या था? ए पे मतलब ए एक यहाँ पे जो भी वेरिएबल है, फंक्शन है, तो उस पे था कंप्लीट। तो यहाँ पे साइन इनवर्स SIN, कॉस इनवर्स, देखो इनवर्स कहाँ लगा है? एक्स से जस्ट पहले, बाद में लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो इसको तो हम लिख सकते हैं। कई बार क्या होता है जल्दी जल्दी में बच्चे, मैं साइन क्यों ले रहा हूँ? साइन से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी कोई भी हम फंक्शन ले सकते हैं, tan ले सकते हैं, cot ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कई बार क्या होता है बच्चा लिख देता है साइन एक्स इनवर्स, बेटा ये भी अलग चीज है, इसको भी हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? इसको भी हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये एक्स पे इनवर्स है यहाँ पर, बस ये। तो इन तीनों में फर्क आपको नजर आया होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब कुछ कहानी और मैं बताता हूँ, मैंने 11th क्लास में बच्चों को बताया होगा। बाकी ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए ऑफलाइन क्लासेस के अलावा यहाँ पे कुछ बातें हैं जो साथ साथ में लेकर चलूंगा। आई होप आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट करेंगे, और मुझे जैसा भी है रेस्पॉन्स जरूर करिएगा, प्लीज, सुधार होगा। क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, बट इसमें आपका सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अब हमने कई बार ऐसा देखा है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स। देखो ट्रिग्नोमेट्री की बात करूंगा मैं, आपको हर चीज 11th का अगर आपका बेसिक भी बाई चांस कमजोर रहा है किसी रीजन की वजह से, तो बहुत अच्छा होगा, डोंट वरी। देखिए यहाँ पर रामलीला क्या है, देखिए मेरी बात सुनिए। एक्स जो है, एक्स ये कौन है? कौन है बेटा? कौन है? और ये पूरा साइन एक्स जो है, ये मान है। मान का इसको बोलते हैं, इंग्लिश में लिख देता हूँ यार, चलो आपको टेंशन ना हो, एंगल वैल्यू। सर क्या बात है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ बेटा, साइन एक्स जो है कभी भी अलग अलग नहीं हो सकते, इस बात का भी ध्यान रखें। आपको 11th क्लास में पढ़ाया होगा, साइन एक्स इनवर्स, साइन एक्स का मतलब ये नहीं है कि साइन इंटू एक्स, क्योंकि दुनिया अलग अलग नहीं हो सकती, ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, साइन और एक्स। आई एम जोकिंग, ठीक है बेटा। तो x यहाँ पे कौन को दिखाता है, और साइन x पूरा मान को दिखाता है, इस बात का ध्यान रखें। तो जैसे कि मैं जैसे ही आपको क्या लेने वाला हूँ डियर, नेक्स्ट पेज लेते हैं, आओ। तो अभी हमने क्या लिखा था कि y इज इक्वल टू साइन एक्स। देखिए बात को समझना,
मैंने बोला बेटा ये एक्स तो कोण को बता रहा है, मतलब एंगल को बता रहा है। देखिए हिंदी और इंग्लिश में कुछ वर्ड्स आपको ऐसा लगे कि सर कोई बात समझ में नहीं आई तो बता दीजिएगा प्लीज। ये मान को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यू को। टाइम लगेगा लेकिन बड़ा मजा आएगा समझने में। अब जैसे मैं साइन को उधर भेजता हूँ, देखिए एक कहानी क्या है, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। तो अब यहाँ पे देखो इसमें और इस साइन में क्या फर्क है। अब यहाँ पर जो y है, ये y रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई मेरे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, मैं लिखता हूँ इसको रीराइट कर देता हूँ। ये जो है अंदर वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मान को। उल्टा चलेगा देखो, अभी पहले एक्स था यहाँ पे, वो रिप्रेजेंट कर रहा था कोण को, अब ये रिप्रेजेंट करेगा मान को, मतलब वैल्यू। और ये पूरा ये इनवर्स फंक्शन जो है ये रिप्रेजेंट करेगा माय डियर कोण, मतलब एंगल। अच्छा मैं यहाँ तक क्यों लेकर आया हूँ आपको, इसलिए लेकर आया था कि सभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कोण को प्रदर्शित करते हैं, कोण को प्रदर्शित करते हैं। मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, प्लीज कोऑपरेट विथ मी। ठीक है, हमें हैंडराइटिंग नहीं कंसेप्ट समझना है बेटा। ठीक है, इसी को इंग्लिश में लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं, इसी को इंग्लिश में लिख देते हैं कि सभी यहाँ पे जितने भी एंगल्स हैं, जितने भी। चलिए नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। मैं क्या बोल रहा था डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश वाले बच्चे, मैं बोल रहा हूँ कि ऑल आईटीएफ जो है, आई टी एफ, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर रिप्रेजेंट एन एंगल। ये भी बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, दोनों तरफ में स्टार मार्क कर देता हूँ। चलो इसको ध्यान रखें कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर रिप्रेजेंट एन एंगल, ये एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि नया नया है, नया वीडियो है, पहला वीडियो है। ठीक है, अच्छा कई बार क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक में अगर हम देखें तो यहाँ पर जितने भी फंक्शंस हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक जो आईटीएफ जो है, यहाँ पे कई बार फंक्शंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया जाता है किसके द्वारा, आर्क। देखो थोड़ा सा मैं ए आर सी, मेरी बात समझ पा रहे हो, साइन एक्स कॉमा ए आर सी कॉस एक्स। कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको अच्छे लेवल पे समझ में आएगी, जो बुक्स लेवल पे 12th क्लास पर नहीं होती। वैसे मैं 12th क्लास को ही कंसिडर करूंगा क्योंकि ज्यादातर डिमांड बच्चों के 12th क्लास के हैं। फिर हम और अच्छे लेवल पे, जेई लेवल पे भी अच्छा से करेंगे। अभी देखते हैं, आर्क टैन एक्स, आर्क टैन एक्स, आर्क कॉट एक्स कॉमा आर्क आर्क सेक एक्स कॉमा आर्क कोसेक एक्स। तो बेटा ये एक ही बात है। जैसे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ए आर सी साइन एक्स नजर आ जाए और साइन इनवर्स एक्स नजर आ जाए तो दोनों बात एक ही है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ए आर सी क्या है, आप ये इसको हम सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वृत्तीय फलन भी बोलते हैं। चलो लिख देता हूँ यार, आर्क मतलब प्रतिलोम त्रिकोण मितीय फलनों को वृत्तीय फलन भी कहते हैं। वृत्तीय वृत्तीय प्रतिलोम बोल देते हैं, वृत्तीय प्रतिलोम फलन भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? इसी को इंग्लिश में लिख दें, चलो लिख देते हैं, आराम से समझ में आ रही है। मीन्स हम आईटीएफ जो मैंने बोला है, आईटीएफ आर ऑल्सो कॉल्ड सर्कुलर इनवर्स फंक्शन। चलिए ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? सर्कुलर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा।
यहाँ तक लगभग लगभग हम ये बात क्लियर कर चुके हैं। क्या क्या बात क्लियर कर चुके हैं बेटा? कि फंक्शन के लिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा कि वन वन ऑन टू होना चाहिए। उसके बाद में मैंने कुछ फंक्शंस के टाइप्स बताए आपको कि क्या क्या होता है, कौन कौन से फंक्शन चलते हैं। फिर इंपॉर्टेंट बात ये थी कि वन वन ऑन टू में एक हमें ध्यान रखना है कि रेंज और कोडोमेन बराबर होती है। ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने बोला है कि सारे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कोण को दिखाते हैं। मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। ताकि आप समझ लीजिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम आए जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं और थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ाते हैं। क्या स्टोरी है डियर? मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे 11th क्लास में, ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमिति, वो सभी फलन हमारे पीरियोडिक फंक्शंस थे। कौन से फंक्शंस थे बेटा? पीरियोडिक फंक्शंस थे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखें। मैं चलो लिख देता हूँ थोड़ा सा आपको कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो थे हमारे पीरियोडिक थे, लेकिन यहाँ पर नहीं है। चलो लिख ही देता हूँ, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगा ताकि आप समझ जाएं। फंक्शंस आर पीरियोडिक, ओके। एंड इस बात का ध्यान रखें, लेकिन नॉट इन्वर्टिबल। अब ये इन्वर्टिबल वर्ड कौन सा आ गया भाई? अरे इन्वर्टिबल मतलब इनवर्स की ही बात हो रही है बेटा। चलिए, नॉट इन्वर्टिबल, ये ध्यान रखें। हमने ये 11th की बात है, 11th क्लास की बात है, इस बात का ध्यान रखें। 11th क्लास हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पढ़े थे वो पीरियोडिक तो है, लेकिन वो इन्वर्टिबल नहीं है। तो यहाँ पर इनवर्स में क्या करना पड़ेगा? तो इनवर्स में हमें बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? टू मैक देन इन्वर्टिबल। इनको बनाएंगे कैसे? कैसे बनाएंगे? टू मैक देम इन्वर्टिबल। कैसे बनाएंगे? क्या है हमारे पास तरफ से? वी कट देयर डोमेन। देयर डोमेन, बहुत अच्छी बात है। चलो क्या है, हिंदी में लिख देता हूं। हम सभी त्रिकोणमितीय फलन आवर्ती, सब समझते हैं मेरे बच्चे, आवर्ती फलन है, लेकिन इन्वर्टिबल का मतलब प्रतिलोम भी बोलते हैं, ये व्युत्क्रम भी बोल देते हैं। व्युत्क्रमणीय नहीं है तो इन्हें प्रांत को काट कर व्युत्क्रमणीय बनाएंगे। चलो ये तो नॉर्मल सी बात होगी, बनाएंगे। कैसे बनाएंगे सर? चलिए वो भी बताऊंगा जरूर आपको, कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते हैं, सारी चीज बताऊंगा, डोंट वरी। इसमें मैं आपको एक बढ़िया बात बता देता हूँ। क्या है साहब? आइए, कुछ फंक्शंस मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, कुछ फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। और ट्रिग्नोमेट्री तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पूरी 12th क्लास में, आज ये सीक्रेट बता रहा हूँ मैं आपको फर्स्ट वीडियो में, पूरी 12th क्लास को अच्छे से कवर करने के लिए 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आना चाहिए। गॉट इट एवरीवन? इस बात का ध्यान रखें मेरे बच्चों। चलिए ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि एक तो फंक्शन लिया हमने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और एक फंक्शन ले लिया हमने, कोई दूसरा फंक्शन इनवर्स ले लिया, मान लो g इज इक्वल टू ले लिया, कोई भी सपोज दैट g इज इक्वल टू ले लिया एफ इनवर्स। मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, एक तो एफ ऑफ एक्स है और एक एफ इनवर्स, ये इसका इनवर्स है। चलिए, अब इन दोनों में एक सिमेट्री है। सिमेट्री क्या है? ये जो दोनों होते हैं, मतलब
मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ कि एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स आर सिमेट्रिक किसके, अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स। अच्छा सर क्या बात है, देखते हैं क्या ये भी क्या रामलीला है, क्लियर करेंगे। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स रेखा y इक्वल टू एक्स के सापेक्ष सापेक्ष सममित होती है। ये कैसे क्या है, एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। अगर आप 11th क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे तो आप समझ जाएंगे कि एक तो log x लिया बेटा, और एक दूसरा फंक्शन ले लिया मैंने y इक्वल टू e की पावर x। अगर आप देखेंगे तो दोनों, ये e मैंने यहाँ लगाया, नीचे इसका बेस है। मैं थोड़ा सा इसको दोबारा से लिख देता हूँ, चलो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये 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 लीजिए, चलो इसको भी मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ एक बार। तो ds यहाँ पे e कहाँ पर है हमारा, e बेस पर है, e और x यहाँ पर है। ये दोनों एक्चुअली में इन्वर्टिबल फंक्शंस होते हैं। देखो कैसे होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ बाय द ग्राफ। ओहो, थोड़ा सा लाइन अच्छी नहीं बनी, मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है बताओ, तो प्लीज कोऑपरेट विथ मी। और ये फर्स्ट वीडियो ना, सुधर जाएगी, चलिए कोई बात नहीं। तो कम टू द पॉइंट, ये करके ये करके ये x लिया हमने, और ये बेटा y लिया, और ये वाली जो लाइन है ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन। ओके, देखिए ग्राफ बना रहा हूं मैं ऐसे, और एक ग्राफ ऐसे। ये वाला ग्राफ तो हो गया हमारे पास में e की पावर x का, और ये वाला जो ग्राफ है हमारा है log x का। देखिए सिमेट्री का मीन्स क्या होता है, मतलब जैसे हम मिरर की बात करते हैं, मिरर वैसे जैसे इसको फ्लिप करेंगे ऐसे करके तो ये वाला बन जाएगा, और इसको दोनों एंड को पकड़ के इसको ऐसे रोटेट करेंगे इसके अबाउट y इक्वल टू एक्स के, तो ये वाला बन जाएगा। तो इनको हम सिमेट्रिक ग्राफ बोलते हैं, इस बात का भी ध्यान। ठीक है साहब, अब हम बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट जो भी पॉइंट है हमारा, ये सारा जो कंसेप्ट है इनको मैं समराइज करता हूँ, वैसे आगे आने वाली सारी चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये फिर उसको मैं बाद में बता देता हूँ ताकि आपको अभी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम इरेज कर देते हैं, क्योंकि कुछ बात ऐसी है जो उसके बाद ही क्लियर करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो समझो कि हम लगभग लगभग एंट्री मार चुके हैं किसके अंदर, किसके अंदर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। मैं वापस आपको दोबारा से क्या नाम से दिखा सकता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। ठीक है बेटा, कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े हैं, कौन कौन सी बातें पढ़ी हैं, तो एक बार अगर आप समराइज कर लेंगे इसको तो देख लीजिए। हमने फर्स्ट वाला जो वीडियो है यहाँ से शुरुआत की थी, मैंने मार्क किया कि 1 1 on 2 एक की अचादक। ठीक है बेटा, फिर दूसरे पॉइंट पे हमने बात की थी, ये नॉर्मल हमने दिखाया कि एफ इनवर्स इनवर्स कैसा होता है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिख दिया, ये भी इतनी खास बात नहीं थी। अच्छा 1 1 on 2 कुछ फंक्शंस थे, मैंने बताया कि 1 1 on 2 है, ये 1 1 on 2 नहीं है, on 2 नहीं है, क्यों नहीं था, इसके पीछे लॉजिक ये था कि बी का एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं बन रहा हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, इस ये मैंने यहाँ पे जो बनाया ना आपको, ये इसको मैपिंग बोलते हैं एक्चुअली में, मैपिंग, प्रतिचित्रण। हिंदी वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रतिचित्रण बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये वाला फर्स्ट वाली मैपिंग के अंदर तो क्या हो रहा था, 1 1 on 2 है, लेकिन ये 1 1 तो है लेकिन on 2 नहीं था। क्यों नहीं था, 4 की वजह से, क्योंकि 4 का कोई भी, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, मैं कहाँ पर जोर दे रहा हूँ, 4 का कोई भी हमारे पास में पूर्व प्रतिबिंब नहीं था, प्री इमेज नहीं था। चलिए फिर यहाँ मैंने लिखा कि नॉट रेंज और कोडोमेन बराबर होना चाहिए। ठीक है सर, फिर यहाँ पर मैं लिखा था कि ये प्रांत है जिसको हम ऐसा बोलते हैं। ओके, कम टू द पॉइंट। फिर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, मैंने 1 1 दिखाया आपको, मैंने 1 दिखा दिया। ठीक है बेटा,
और फिर ऐसे करके हमने कुछ बातें करी थी, इनटू दिखा दिया, फिर मैंने यहाँ पे ऑन टू दिखा दिया। ये बात थी कि इनटू वन वन हो सकता है लेकिन कन्वर्स नॉट ट्रू, सेम टू सेम ऑन टू जो है वन वन होगा बट कन्वर्स नॉट ट्रू। ये इस तरह की बातें हैं जो आप थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ से थोड़ी सी अच्छी शुरुआत हुई थी हमारी कि ये सारे इन साइन इनवर्स कोस इनवर्स वगैरह वगैरह जो है इनको हमने ऐसे दिखाया था। ये इंपॉर्टेंट बात थी कि साइन इनवर्स एक्स का मतलब ऐसा नहीं है, ये तो नॉर्मल एक्सपोनेंशियल, जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल होता है हमारा चरघातांक के नियम, उसे हम सीखते हैं 9th क्लास में ही, बट वो अलग चीज है। हाँ, उसको हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ये भी अलग बात थी। यहाँ पर मैंने कुछ चीजें सिखाई थी 11th क्लास को लेकर कि एक्स यहाँ पर कौन है, एंगल, और साइन एक्स पूरा एक मान वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। साइन एक्स, साइन और एक्स, SIN और एक्स कभी भी अलग अलग नहीं हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। ये कभी भी बिछड़ नहीं सकते हैं, ये नहीं बिछड़ सकते हैं, तो नहीं बिछड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताइए। फिर वापस से उसी चीज को लेकर मैंने कुछ और एक्सप्लेनेशन दिया था आपको, ठीक है। तो सबसे बढ़िया जो बात थी हमारे लिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा और दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी, ये रिप्रेजेंट एन एंगल, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। ये वृत्तीय फलन होता है, इस बात का भी ध्यान रखें आप लोग। चलिए यहाँ पर हम आने के बाद में अब अच्छा जो बात है वो क्या है, अब ग्राफ वाली बात है कि सर ये ग्राफ क्या है, यहाँ से शुरुआत अच्छी होने वाली है। तो ये ग्राफ वाला जो टॉपिक है हम कल स्टार्ट करेंगे। आज आप इतना ही देखें, ग्राफ ऑफ ITF हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू स्टूडेंट्स। और जो भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये मेरा फर्स्ट वीडियो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों का सपोर्ट प्यार बना रहे, और जो भी प्रॉब्लम है टू बी फ्रैंक मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अच्छे कमेंट करिएगा प्लीज, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए और अच्छा काम कर सकूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।